जय श्री राम। आज मैं फिर आप लोग के समक्ष आया हूँ मानव कल्याण की कथा लेकर, मानव कल्याण का प्रवचन लेकर। और आज की जो कथा और आज की जो प्रवचन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन है। इसमें मानव का कल्याण छुपा हुआ है कि मानव का कल्याण कैसे होगा, मानव का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि बिना कल्याण बिना उद्धार का उसकी जीवन भवसागर नहीं पार कर सकता। ध्यान दीजिएगा, भवसागर से पार करने के लिए मानव को जो मुख्य चीज की जरूरत है वो क्या है, आज उसी के विषय पे मैं बात करने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ। क्योंकि मानव का जब तक कल्याण नहीं होगा तो उसका उद्धार नहीं होगा। और इस किसमें कल्याण होगा, किसमें उद्धार होगा, आज मैं उसी के विषय पे बात करने के लिए आप लोग के समक्ष आया हूं। ध्यान दीजिएगा बात को, क्योंकि मानव की कल्याण में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर मानव इस संसार में आता है और संसार की सारी क्रियाएं करता है, संसार के सारे कर्म करता है, अगर मानव सारे कर्म करके और अपना उद्धार का रास्ता उसने नहीं निकाला, कल्याण का रास्ता नहीं निकाला, तो ये मान के चलिए कि उसने सब कुछ खो दिया। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि सब कुछ खो दिया। चाहे कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, अगर इस संसार में आकर दूसरों के लिए ही सब सारी जिंदगी कहते हैं ना लोग कि हम तो दूसरों के लिए जीते, दूसरों के लिए क्या जीते हैं आप? ध्यान दीजिएगा, आपने दूसरों के लिए क्या जिया, मतलब क्या हुआ, आप अपने लिए क्या किए, ये भी तो सोचिए। आप कौन हैं आपको पता है? नहीं पता है। आपकी वजूद क्या है आपको पता है? नहीं पता है। कहां से आए हैं पता है? नहीं पता है। कहां जाएंगे पता है? नहीं पता है। तो फिर आपने दूसरे को कैसे आपने उसका मार्ग दिखा दिया? जब स्वयं को किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं, वो दूसरों का मार्ग कैसे दिखा सकता है, रास्ता कैसे दिखा सकता है? ध्यान दीजिएगा, दूसरों को पढ़ाने के ज्ञान देने से पहले स्वयं को ज्ञान सीखनी पड़ेगी, स्वयं को पढ़नी पड़ेगी, तो जाके आप और हम कोई भी दूसरे को हम ज्ञान की रास्ता, ज्ञान की मार्ग बता सकते। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो दूसरों के लिए जीवन अपना उद्धार कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, मैं मानता हूं, ठीक, अच्छी बात ही है, दूसरों के लिए ही जीना चाहिए, परंतु कैसे? पहले खुद तो जिए। आपने जीना सीखा है क्या? आप कौन है? आपका वजूद क्या है? आप आए कहां से? पहले मुझे ये बता दीजिए, कहां से और जाएंगे आप कहां पर? भाई साहब ये आप बता दें कि अगर आपको मार्ग आप दूसरों को बता रहे हैं तो ठीक है, परंतु आप क्या बता रहे हैं, क्या रास्ता दिखा रहे हैं? आप बताइए, कौन किसको रास्ता दिखा सकता? खुद रास्ता देखिए, पहले अपना मार्ग खुद तलाशिए, तब जाके दूसरों का मार्गदर्शक बनिए। ध्यान दीजिएगा बात को। तो आज मैं उसी विषय पे वही कथा लेकर आया हूं, उसी के विषय पे आया हूं कि भक्ति भक्ति जो है कि बगैर भक्ति से के बगैर भक्ति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, संसार के सारे क्रियाएं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु अपना जो उद्धार, अगर दूसरों को भी उद्धार आप करना चाहते हैं तो स्वयं भले भक्ति पास में रहना चाहिए। बगैर भक्ति के ना आप खुद उद्धार कर सकते हैं, ना दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, भक्ति ऐसी है, लोग कहते हैं कि जब तक हम भक्ति करेंगे तब तक हम दूसरी कार्य कर लेंगे। अरे मैं मानता हूं आप भक्ति नहीं करेंगे तो दूसरी कार्य कर लेंगे, परंतु ये तो देखिए, जब आप दूसरे कार्य करने जाते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं अड़चन भी आती है। ध्यान दीजिएगा, वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्या रीजन है? क्या आपने कभी सोचा है?
नहीं सोचा है। जो भी आप कार्य करते हैं तो ये पंच तत्व के शरीर द्वारा ही तो कार्य करते हैं। दिमाग से सोचते हैं तो ये भी पंच तत्व के अंदर ही आता है, इसी के अंदर से ही तो सब कुछ कर रहे हैं। पंच तत्व की ये शरीर हमारी बनी हुई है, शरीर रूपी महल बना हुआ है, जिससे हम संसार की सारी क्रियाएं कर रहे हैं, खुद का क्रियाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं इसी पंच तत्व की शरीर को लेकर। परंतु आपने कभी ये सोचा कि ये पंच तत्व की शरीर है, इसका चाबुक किसके हाथ में होता है? कभी आपने सोचा है? जैसे रथ में घोड़े जोते होते हैं, उनका जो चाबुक होता है किसी और के हाथ में होता है, उनको कोई और चलाता है। उसी प्रकार जो हमारा पंचतत्व की ये शरीर है, इसकी चाबुक आपने कभी सोचा है किसके हाथ में है? पंचतत्व का शरीर का मतलब क्या? 5 घोड़े। ध्यान दीजिएगा, ये इस 5 घोड़ों की जो चाबुक है वो किसके हाथ में? कौन चला रहा है हमें? आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपकी कोई जानवर, ध्यान दीजिएगा, मुहावरा मैं बता रहा हूं, अभी मुहावरा के आधार पे, अगर आपका कोई जानवर घर से आपके बगैर, ध्यान दीजिएगा, दूर की बात बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, आपके घर पे बंधा हुआ जानवर आपके बिना परमिशन के वो कहीं चला जाता है तो क्या होता है? आपने कभी सोचा है? वो भटकता है। कहाँ भटकता है? कुछ भी नहीं पता। किसी के खेत में जाता है, मारा जाता है, मार के उसको कोई भगा देता है, फिर वहां जाता है, वो भी मार खाता है ना? खाता है कि नहीं? उसी प्रकार हमारी जो पंचतत्व की 5 घोड़े हैं, बगैर भक्ति के कहीं जाते हैं तो क्या होता है कि मुक्के खाने पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत दूर की बात बोल रहा हूं। जो हमारी पंचतत्व की शरीर आप लेके कहीं जाते हैं बगैर भक्ति के, तो भक्ति नहीं आपके साथ। अगर आपके साथ आपका स्वयं का मालिक हो, ध्यान दीजिएगा, बता बहुत दूर की बात बोल रहा हूं, आपके साथ स्वयं आपका मालिक हो तो क्या करेगा कि आपको सन्मार्ग पे लेकर जाएगा, ना कि गलत रास्ते। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार भक्ति क्या है? भक्ति हमारे घोड़ों की जो लगाम उसी के हाथ में है, इसलिए भक्ति को पकड़िए। अगर आपको कोई कार्य सिद्ध करना है तो क्या करिए? तो सबसे पहले भक्ति को पकड़िए। उस भक्ति को आपने पकड़ लिया तो संसार के हर कार्य आप कर सकते हैं, और यहां तक कि आप खुद का उद्धार कर सकते हैं, खुद का उद्धार कर सकते हैं। और आज की जो विषय है, आज मैं ये लेकर आया हूं कि भक्ति करने से 5 चीजें तत्काल मिल जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, भक्ति करने से 5 चीजें तत्काल मिल जाती हैं, वो भी कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। लोग कहते हैं कि कलयुग है जी, कलयुग है, कलयुग में कार्य कैसे होगा? कलयुग ने सबको दबा रखा है। आप पहले जाके गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए। गरुड़ पुराण में आपको सब कुछ लिखा है। सतयुग में क्या था, सतयुग कितने वर्षों तक लोग जीते थे, त्रेता में कितने वर्ष तक जीते थे, कलयुग में कितने वर्ष तक जिएंगे। जीवन मृत्यु के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं, परंतु अभी की जो बात है वो मैं रख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। भक्ति करने से 5 चीजें तत्काल मिल जाती है, इसमें कोई शंका नहीं है। कौन कौन है वो 5 चीजें? आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिए, गिन लीजिएगा। यश बल धन आयु, यश बल धन आयु,
विद्या। ठीक है, यश, बल, धन, आयु, विद्या, 5 बार। अब इनके बारे में बता दूं। अगर आप भक्ति करते हैं तो ये 5 चीजें आपको तुरंत मिलेंगी। बहुत लोग सोचेंगे कि ये गलत बोल रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, सत्य बात है। आइए मैं आपको बता दूं, आप करके तो देखिए, आप करेंगे आपको खुद पे खुद पता लग जाएगा। मैं करता हूं, मुझे पता है ना। मैंने क्या बोला, जब तक आप खुद आपको पता नहीं है तो आप दूसरों को क्या बताएंगे। आप कौन हैं, आपको ही नहीं पता तो दूसरों का परिचय आप कैसे दे सकते हैं। स्वयं का परिचय पात्र बन के तो देखिए, फिर दूसरों का दीजिएगा। पहले खुद को तलाशिए, आप कौन हैं। आइए हम शुरू करते हैं। यश, अगर आप ईश्वर की भक्ति करते निष्ठा पूर्वक, ध्यान दीजिएगा, निष्ठा पूर्वक क्यों कह रहा हूं। अगर आप ईश्वर की भक्ति करने बैठे तो सिर्फ ईश्वर ही आपको दिखाई दे। ईश्वर ही आपके हृदय में आपके सन्मुख दिखाई दे, ना कि आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपका मित्र कोई दिखाई दे, आपका दौलत दिखाई दे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये 5 चीजें चाहिए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप भक्ति करने ईश्वर के बैठते हैं, भगवान की बैठते हैं, तो सबसे पहले आप एकाग्रचित्त हो जाइए और ये ध्यान लगाए कि हमें सिर्फ ईश्वर के ही दर्शन करने हैं। ईश्वर को ही सन्मुख रखना है, अन्यथा कोई नहीं, चाहे कोई भी और। वैसी भक्ति करे कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आपको ये 5 चीजें चाहिए तो यस, अगर आप इस तरह भक्ति करने लगेंगे तो आपका शोहरत, आपको लोग जानने लगेंगे। वैसे जानते तो है ही हैं, परंतु क्या होगा, क्या होगा तो वृद्धि होगी, बढ़ेगा। बैंक में आप पैसे रखते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, क्या होता है, बढ़ता है ना ब्याज के साथ। उसी प्रकार वृद्धि, यश, यश जो है, आप शोहरत आपका फैलेगा। भक्ति में ऐसी शक्ति है। बल, अगर आप इस तरह निष्ठावान होकर भक्ति किए तो आपके अंदर बल की वृद्धि होगी, ताकत आएगी। ढक के देखिए, आप कोई भी कार्य करने जाएंगे, आपको उसमें सहयोग मिलेगा, आपका कार्य सफल होगा। करके देख लीजिए। बिना भक्ति किए, बिना ईश्वर का पूजा किए, बगैर ईश्वर के ध्यान किए आप घर से बाहर कदम मत रखिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आपको ये 5 चीजें चाहिए तो आप ईश्वर का ध्यान कीजिए। मैंने बताया था सिर्फ आपको ईश्वर दिखना चाहिए और अन्यथा कोई नहीं उनके सिवा। अपने अंदर उन्हीं के स्वरूप रखिए। जैसे एक व्रता पत्नी अपने पति का ही तस्वीर अपने हृदय में रखती है, उसी प्रकार आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो आप अपने अंदर ईश्वर का ही तस्वीर रखिए। बैठ जाइए आसन लगा के, फिर देखिए उसकी मजा। आपके बल की वृद्धि होगी। आयु, आयु की वृद्धि होगी। आयु मतलब क्या, उम्र बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आपका जिससे, देखिए एक बार जिस जन्म से पहले आपका उम्र सब कुछ फिक्स कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा बात को। बढ़ेगा कैसे, इसका मैं बता रहा हूं आपको, हमको, सबको, मानव को, सारे जीवों के बता रहा हूं कि फिक्स कर दिया जाता है इतने वर्ष में इनकी मृत्यु होगी। परंतु क्या कोई मरता है? अपनी उम्र के हिसाब से कोई मरता है? इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा।
वो भी आप देख लीजिएगा। अपना आयु पूरा करके कोई मृत्यु को प्राप्त होता है? नहीं होता है। सारे अकाल मृत्यु मरते। ध्यान दीजिएगा बात को, मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा। इसलिए कि आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, मतलब क्या कि आपकी आयु में वृद्धि हो गई। आप देखिए, धन की भी जरूरत पड़ती है। तो क्या होगा कि धन की वृद्धि होगी? कैसे होगी? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं। आइए मैं बताता हूं। धन की आपकी ये नहीं कि अलग से कहीं धन बरसेगा, धन अलग से नहीं बरसेगा। जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसी में से धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। जब आप 1 रुपये कमाते थे, जब आप भगवान की भक्ति करने लगेंगे तो वहीं 1 के बजाय 2 रुपये हो जाएंगे। तो वृद्धि हुई कि नहीं? बताइए, हुई ना धन की वृद्धि? ज्ञान, पांचवा ज्ञान। ज्ञान महत्वपूर्ण है। ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी? तो ज्ञान की वृद्धि इस तरह होगी कि आपका जो ज्ञान है वो है ही, परंतु उसमें क्या होगा? तो उसमें करंट आ जाएगा। आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपकी ज्ञान जो मैंने क्या बोला, पंचतत्व के शरीर के अंदर हम लोग जी रहे हैं, सारे मनुष्य, सारे जीव जी रहे हैं। और इसकी जो चाबुक है ना, वो भक्ति के हाथ में है। अगर आपके ज्ञान को कहते हैं ना कि पावर आ जाएगा, पावर, ज्ञान तेज हो जाएगा। अब करके देखिए, आपकी जो ज्ञान है ना, जो थोड़ी चलती थी, दिमाग आपकी सोच थोड़ी चलती थी, अब वो भागेगी आपके दिमाग। आपकी ज्ञान तीव्र तेज हो जाएगा। फिर देखिएगा, करके देखिए। करके देखिए। जिसने किया उससे पूछ लीजिए, वो बताएगा कितनी मजा, कितनी आनंद है भक्ति में। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप कोई भी कार्य करिए, पहले भक्ति को सन्मुख रखिए। बगैर भक्ति का कोई कार्य मत करिए। बगैर भक्ति का कोई कार्य मत करिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। बगैर भक्ति में शक्ति नहीं है। ध्यान दीजिएगा। यह 5 चीजें आप कर लीजिए, आपका ऑटोमेटिक आपका सारा कार्य पूरा हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। ये मेरी वाणी नहीं है, मेरी वाणी नहीं है, मैं कह रहा हूं, शास्त्र की बताई हुई बातें बता रहा हूं। भक्ति में इतनी शक्ति है। और हां, मैं अपनी अनुभव आपको बता दूं कि मैं भक्ति करता तो मुझे चीजें मिलती हैं। मैं कर चुका हूं, करता हूं। समझिए बात को। कहते हैं लोग कि अगर आपको सीखना है, कुछ सीखना है तो बुजुर्ग के पास बैठिए। क्यों? लोग कहते हैं ना, बुजुर्गों से सीखिए, क्योंकि बुजुर्ग अनुभवी होते हैं। उस लाइन में वो अपनी जीवन गुजार के आए हुए हैं, उस स्टेज पे, उस स्थान पे। आप उनके पास बैठेंगे तो आपकी जीवन के बारे में सब कुछ बताएंगे कि जीवन कैसे जीना चाहिए, किस सदा। क्योंकि जो ठोकर खाया हुआ व्यक्ति होता है, उसके पास आप बैठेंगे तो आपको वो अच्छी बात ही बताएगा। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए,
जो अच्छे व्यक्ति होते हैं बुजुर्ग से ही दोस्ती करते हैं। क्यों करते हैं? उनके पास बैठते हैं, उनके जीवन के बारे में पूछते हैं कि आपने जीवन कैसे गुजारा, आपके समय होता कैसा था, लोग क्या करते थे, कैसे करते थे, आप कैसे करते थे, कुछ हमें बताइए, कुछ सीखने को मिले। समझे? बस यही मुझे कहना था। ये चीज़ आप कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। बस मुझे इतना कहना है और कुछ नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम।